नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 26/11 की घटना में जिस मुसलमान हाफिज की तलाश भारत और अमेरिका सालों से कर रहे हैं, वह पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा था। पाकिस्तान के मुसलमान आतंकियों के इस तरह आजाद घूमने की कोई नई बात नहीं है, पर भारत के पैरों तले से जमीन निकालने के एक वाक्य ने नया विवाद खड़ा कर दिया था। यह विवाद इतना बड़ा था कि कूटनीति के सारे समीकरण गड़बड़ा गए। यहां तक कि भारत जहां हैरान परेशान था, वही पाकिस्तान ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर प्रस्तुत किया था। यह घटना दिसंबर 2017 में पाकिस्तान के रावलपिंडी के लियाकत बाग में घटी थी। यहां आयोजित दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की रैली में पाकिस्तान में फिलिस्तीन के राजदूत वालिद अबू अली ने भाग लिया था। इसमें चौंकाने वाली बात यही थी कि वे न सिर्फ मुसलमान आतंकी हाफिज के साथ मंच पर विराजमान थे, बल्कि वे इस मुस्लिम दहशतगर्द के साथ गुफ्तगू करते हुए नजर भी आए थे। इस प्रसंग का जिक्र यहां इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी जो जानकारी सामने आई है वह भारत की वर्तमान सरकार की नीतियों के ठीक उलट है। भारत ने मंगलवार को मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीन को फिलिस्तीन भारत टेक्नो पार्क के निर्माण को पूरा करने के लिए अंतिम किस्त के रूप में $30 लाख का अनुदान दिया है। इस अनुदान से फिलिस्तीन के मुसलमान IT उद्यमियों को काफी सहायता मिलने की उम्मीद है। इसी अनुदान के बल पर फिलिस्तीनी मुसलमान स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक बाजारों से जुड़ सकेंगे। आपको बता दें कि फिलिस्तीन भारत टेक्नो पार्क की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2016 में की थी। इस द्विपक्षीय सहायता परियोजना को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने $1,20,00,000 फिलिस्तीनी मुसलमानों पर लुटा दिए, यानी हिंदुओं के टैक्स की गाड़ी कमाई उस मुसलमान देश को फ्री में दे दी गई जिसके राजदूत बेहिचक मुसलमान आतंकी हाफिज सईद की रैली में शामिल हो गए थे। हालांकि इस वाक्य के एक हफ्ते बाद ही फिलिस्तीन ने पाकिस्तान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था, मगर यह भी साबित हो गया था कि सांप डंक मारने के अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता है। वह नए दांत उगाने पर फिर से वार जरूर करता है। पर सवाल यही है कि जिस फिलिस्तीन से भारत को आर्थिक, कूटनीतिक और अन्य कोई लाभ नहीं होता है, भारत उस पर इतना मेहरबान क्यों दिखता है? वह भी तब जबकि फिलिस्तीनी सरकार हमास जैसे मुसलमान दहशतगर्द संगठन को पूरा संरक्षण देती है। वही हमास जिसके हाथ हजारों निर्दोष नागरिकों के खून से रंगे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन के प्रति भारत और पाकिस्तान की नीतियां एक समान है, जबकि फिलिस्तीन धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में भी भारत से कोई वास्ता नहीं रखता है। दरअसल भारत मुस्लिम देशों को खुश करने के लिए इस भोंडी कूटनीति का परित्याग नहीं कर पाया है। जिस इजराइल ने 1965, 1971 और 1999 की जंग में भारत की बढ़ चढ़कर मदद की, 5 दशक तक उस देश की बजाय फिलिस्तीन को अहमियत दी गई, यह जानते हुए भी कि यह मुस्लिम देश है और गद्दारी इसके अंश में मौजूद है। मोदी सरकार भी इस देश से सम्मान पाकर उसकी तरफ ज्यादा झुकती चली गई। जो आतंकी संगठन भारत के लिए खतरा बने हुए थे, फिलिस्तीन ने कभी भी उनके खिलाफ जुबान तक नहीं खोली। यहां तक कि फिलिस्तीनी राजदूत हाफिज सईद की स्वीकार्यता का लेबल लगाकर चलते बने। इसका मतलब यह है कि अगर आज हिंदुओं का पैसा फिलिस्तीन के आतंकी मुसलमानों पर खर्च किया जा रहा है, तो कल यही सपोले भारत को डसने निकलेंगे। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि IS और हमास की दांत कटी रोटी रही है। 1.5 दशक पहले तक फिलिस्तीन के कई आतंकी अलकायदा के साथ मिलकर जिहाद कर रहे थे। भारत की नजर में फिलिस्तीन तब भी दूध का धुला हुआ था और भारत मुस्लिम देशों के डर से इजराइल के लिए छाछ में फूंक मारकर पीने वाला देश बन गया था। भारत ने फिलिस्तीन में जिस टेक्नो पार्क को बनाने के लिए $1,20,00,000 का अनुदान दिया है, वह बहुत से लोगों के लिए तकनीकी ज्ञान वितरण का मामला हो सकता है, पर यह भी सर्वविदित है कि मुसलमान आतंकियों में सबसे ज्यादा आतंकी IT क्षेत्र से ही शामिल हुए हैं। उन्होंने इसी शिक्षा को पाकर काफिरों के खिलाफ जिहाद का बिगुल बजाया है। फिर फिलिस्तीन तो खुद हमास के इशारे पर चलने वाला देश है। यह संगठन इजरायली लोगों पर हमले करता है, मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से अटैक करता है, साथ ही निर्दोष यहूदियों की जान लेने के लिए आत्मघाती दस्ते भी तैयार करता है। यानी इन लोगों के दिमाग और दिल में गैर मुस्लिमों के खिलाफ कितना जहर भरा है, यह फिलिस्तीन की धरती पर देखा जा सकता है। अगर भारत जैसे देश इस मुस्लिम देश को सशक्त बनाएंगे तो जो आज की लहरी नजर आ रहा है, वह आने वाले दिनों में गो बन जाएगा, जिसके बदबूदार दांत ही दम घोटू साबित होंगे। दिसंबर 2017 में जिस प्रकार फिलिस्तीनी राजदूत ने हाफिज सईद के प्रति दरियादिली दिखाई थी, वह घटना भारत को जागृत करने वाली थी, क्योंकि एक आतंकी देश के साथ हमास की विचारधारा का मेल मिलाप था। यूं भी भारत के मुकाबले फिलिस्तीन पाकिस्तान के ज्यादा करीब माना जाएगा, क्योंकि धार्मिक आधार पर वह पाकिस्तान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह भी मुसलमानों की खासियत है कि उनके लिए रिश्ते नाते वफादारी से ऊपर मजहब होता है। जब बात मजहब की आती है तो इन पर कितने बड़े एहसान क्यों ना हो, उन पर सुसु करने में देर नहीं लगाते हैं। भारत जैसा देश जो वसुधैव कुटुंब के डंडे पर झंडे टांग कर भल मानस के गीत गाता है, उनकी दृष्टि में वह काफिरों का देश है। यही वजह है कि फिलिस्तीन को जब लगा कि उसे हाफिज सईद को गले लगाना चाहिए, तो उसने उसे निसंकोच गले लगा लिया। फिलिस्तीन के राजदूत वालिद अबू अली कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कूटनीति के जानकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ रखने वाले राजनीतिक थे। मगर हकीकत यही थी कि वह मुसलमान थे और हाफिज सईद आतंकी से पहले उनके लिए एक मुसलमान था।
यानी भारत की नजर में हाफिज सईद क्या है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस देश का हर नागरिक मोदी सरकार से सवाल पूछ सकता है कि इजराइल जैसे मित्र देश के खिलाफ यरूशलेम के मुद्दे पर भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वोट क्यों देता है? फिलिस्तीन पर हिंदुओं के टैक्स का पैसा लुटाने से भारत की कौन सी कूटनीतिक जीत होती है? हमास जो प्रोक्स तौर पर पाकिस्तान के आतंकियों का समर्थन करता है, वहां क्यों आईटी पार्क बनवाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान फिलिस्तीन इजराइल विवाद को सीधा कश्मीर से जोड़कर देखता है। पर हैरत यह है कि भारत भी इजराइल फिलिस्तीन विवाद में मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो जाता है। 19 नवंबर 2019 में फिलिस्तीनियों के आत्मसंकल्प के अधिकार के मामले में भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। यानी एक तरह से 5 अगस्त 2019 से कश्मीर में उठने वाली इसके जैसे मांग के प्रति भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि भारत ने 18 नवंबर 1988 को फिलिस्तीन को मान्यता दी थी, जबकि हर मुसीबत में साथ रहने वाले इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध 1992 में जाकर बन पाए। पर बावजूद इसके किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का इजराइल जाने का साहस नहीं हो पाया। सभी के मनोमस्तिष्क पर मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिम देशों का भय छाया रहा। यानी खुद को लोकतांत्रिक देश कहने वाला भारत मानसिक रूप से दबाव में जीता रहा। भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल पहुंचने में 25 साल का वक्त लग गया। जब जुलाई 2017 में मोदी ने तमाम भ्रांतियों को तोड़कर तेल अवीव में अपने कदमों की दस्तक दी थी, परंतु भारत ने जितनी मेहरबानियां मुस्लिम मुल्क फिलिस्तीन पर दिखाई, ऐसा व्यवहार कभी इजराइल के साथ नहीं रहा है। जबकि भारत और इजराइल के नागरिक एक दूसरे की दोस्ती की कस्में खाते हैं। सरकार बदली है, परंतु भारत की विदेश नीति में फिलिस्तीन के प्रति कोई बदलाव नहीं आया है। अगर इजराइल के स्थान पर अन्य कोई मुस्लिम देश रहा होता तो इतनी सी बात पर भारत के साथ 100 बार दगा कर चुका होता। मगर यहूदियों का पैदाइशी स्वभाव यही है कि वे जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो अपने प्राण देकर भी उसे ताउम्र निभाते हैं। जबकि फिलिस्तीन के डीएनए में गद्दारी और मक्कारी भरी पड़ी है। आज भारत एक सपोले को दूध पिलाकर उसकी चिकनी दुम पर हाथ फेरकर खुश है। अभी इस सपोले के विषदंत तैयार नहीं हुए हैं। यह दूध पीकर जैसे जैसे बड़ा होगा तड़ाक से फिर से काट बैठेगा, क्योंकि इसका स्वभाव काफिरों से मेल नहीं खाता है। यह ऊपर से बहुत ही मीठे लगते हैं, पर इनके भीतर मजहबी विष बेहद ही खतरनाक है। तभी तो कहते हैं कि इनका डसा कभी पानी नहीं मांगता है। फिर फिलिस्तीन तो रेतीली जमीन पर पैदा हुआ रसेल वाइपर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।